वेलकम टू दी वाईसीटी बुक ऑफिशियल। आज हम लोग क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। क्विज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्विज में आपके इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कॉमनली इंडक्शन मोटर ऑपरेट। इंडक्शन मोटर जनरली किस पे संचालित किया जाता है? पहला ऑप्शन है जीरो पावर फैक्टर, दूसरा लीडिंग पावर फैक्टर, तीसरा यूनिटी पावर फैक्टर, चौथा लैगिंग पावर। तो जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो हमारा स्टेटर होता है, स्टेटर पे जब हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो थ्री फेज सप्लाई के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होती है बेटा? मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण। और यह मैग्नेटाइजिंग करंट का जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है? इंडक्टिव होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट का जो नेचर होता है इंडक्टिव स्वभाव का होता है। और ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव स्वभाव के कारण जो पावर फैक्टर होता है हमेशा लैगिंग होता है। नो लोड के केस में मैग्नेटाइजिंग करंट का मान, जो नो लोड करंट होती है उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट का मान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण पावर फैक्टर का मान बहुत कम, और फुल लोड के केस में आपका पावर फैक्टर ज्यादा होता है। इसलिए हम इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होगा हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पे होता है। नो लोड पे कम पावर फैक्टर होता है और फुल लोड पे ज्यादा। नेक्स्ट। चेंज सर। In the braking mode of induction motor, the motor is driven in the direction of opposite to the rotating magnetic field. For the slip of the motor, ब्रेकिंग मोड में इंडक्शन मोटर को हम अपोजिट डायरेक्शन में अगर रोटेट करा रहे हैं तो उस केस में हमारी स्लिप क्या होगी? पहला ऑप्शन है एस इज ग्रेटर देन 1, एस इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 0, एस। तो मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमारी जो स्लिप होती है एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई, जो रोटर की स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? एन एस माइनस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन। इसको हम लिख सकते हैं एन एस प्लस एन आर डिवाइडेड बाई एन। तो एन एस बाई एन एस प्लस एन आर बाई एन एस इक्वल टू 1 प्लस एन आर बाई। इसका मतलब बेटा जो हमारी स्लिप होगी हमेशा 1 से अधिक, 1 प्लस एन आर बाई एन एस। इसका मतलब एस इज इक्वल ग्रेटर देन 1, एस इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 0 या एस। तो हमेशा स्लिप क्या होगी? ब्रेकिंग मोड में स्लिप का मान 1 से अधिक, क्योंकि हमारी जो स्पीड होती है रोटर की वो अपोजिट डायरेक्शन। A three-phase four-pole induction motor run at speed of 1440 rpm on 500 volt 50 Hz means the shaft power developed by the motor is 20.3 horsepower. Rotational losses are 2.23 horsepower. Assuming no load, no copper loss, the motor efficiency. कोई थ्री फेज का इंडक्शन मोटर है, फोर पोल है, जिसको 1440 आरपीएम से रोटेट करा रहे हैं। इसमें हमारा जो शाफ्ट का पावर है, आउटपुट पावर हमारा दे रखा 20.3 हार्स पावर, और रोटेशनल लॉस 2.23, और इसमें हम कॉपर लॉस को नेग्लेक्ट मानेंगे। तो हमारा आउटपुट पावर कितना हो जाएगा? कंसीडर करना है 1 हार्स पावर इक्वल टू 735.5 वाट। शाफ्ट आउटपुट पावर 20.3 हार्स पावर इक्वल टू 20.3 इंटू 735.5 वाट। एक हार्स पावर में आपका दे रखा 735.5 लेना है। रोटेशनल लॉस कितना हो जाएगा बेटा? कॉपर लॉस तो लेना नहीं, इसमें कॉपर लॉस नेग्लेक्ट कर दिया। रोटेशनल लॉस इक्वल टू 2.23 इंटू 735.5। तो ये शाफ्ट आउटपुट दिया है, तो इनपुट पावर कितना हो जाएगा बेटा? आउटपुट पावर प्लस लॉस, मतलब 20.3 इंटू 735.5 प्लस 2.23 इंटू 735.5। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर
डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। आउटपुट पावर कितना है? 20.3 इंटू 735.5 डिवाइडेड बाई 20.3 इंटू 735.5 प्लस 2.23 इंटू 735.5 इंटू 100। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 90.1%। तो ऑप्शन बी इज। बेटा कुछ नहीं करना, इसमें सॉफ्ट आउटपुट पावर दिया है, रोटेशनल लॉस दे रखा है, तो इसको हार्स पावर को बस हमने किसमें वाट में चेंज कर देना है। और हार्स पावर को जब वाट में चेंज कर देंगे तो आउटपुट पावर और लॉस दे दिया तो इनपुट निकाल लेंगे। और एफिशिएंसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। Which of the following statement are true regarding comparison between three-phase induction motor and single-phase induction motor? थ्री फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमें कंपैरिजन करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट दे रखा बताना है। पहला, थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर सेल्फ स्टार्टिंग। बेटा थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमारा क्या होता है? सेल्फ स्टार्टिंग होता है। इसमें स्टार्ट करने के लिए कोई अलग से डिवाइसेस नहीं कनेक्ट करते हैं। हाँ, स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है बेटा, लेकिन जब स्टार्टर लगाते हैं तो आपकी इसमें जो आपकी करंट होती है, स्टार्टिंग करंट, उसको कम करने के लिए, लिमिट करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगर बिना स्टार्टर का यूज किए भी हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करा सकते हैं। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमारा एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज लोअर देन दैट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर ऑफ द सेम रेटिंग। अगर सेम दो आपके एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, अगर दोनों की रेटिंग अगर सेम है तो अगर पावर फैक्टर देखा जाए तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर जो होता है ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, क्योंकि इसका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ज्यादा होता है सिंगल फेज का एज कंपेरिजन टू थ्री फेज। तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। तीसरा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैव यूनिफॉर्म टॉर्क। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आपका यूनिफॉर्म टॉर्क होता है, क्योंकि थ्री फेज अगर सप्लाई देते हैं स्टेटर पे तो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा रोटर को कट करती है, तो वहां से ईएमएफ उत्पन्न होता है, और ईएमएफ के कारण उसमें करंट फ्लो करती है, और करंट के आपका स्टेटर का फ्लक्स और रोटर का फ्लक्स और आपका स्टेटर का फ्लक्स, रोटर की करंट और पावर फैक्टर तीनों मिला के हमारा इंडक्शन मोटर का टॉर्क बनाते हैं। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क यूनिफॉर्म होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर रिक्वायर मोर कंडक्टर मटेरियल कंपेयर टू सिंगल फेज कंडक्टर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सो थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कंडक्टर मटेरियल जो होता है कम लगता है एज कंपेरिजन टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, यदि सेम रेटिंग पे तुलना की जाए तो। ये आपका ए ऑप्शन फोर्थ गलत। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत। इसको अब देखते हैं कौन सा इसमें करेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन डी करेक्ट। An electric motor consume 100 watt of electrical power and convert to 90 watt of mechanical power. The efficiency of motor. देखो कोई हमारा मोटर है, कितना वाट ले रहा है? 100 वाट ले रहा है, लेकिन मैकेनिकल में कन्वर्जन कितना कर रहा है? 90 वाट। इसका मतलब ये है कि अगर 100 वाट का हम इसको इनपुट दिए तो मैकेनिकल में कन्वर्जन कितना किया? 90 वाट। तो मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आउटपुट आपका कितना दिया है? 90। इनपुट कितना दिया है? 100। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो 90/100 इंटू परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 90%। ऑप्शन सी इज। नेक्स्ट, द फुल लोड टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर डज नॉट डिपेंड। इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता। पहला ऑप्शन है फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द स्टेटर, दूसरा रोटर करंट पर फेज, तीसरा रोटर पावर फैक्टर, चौथा
वेदर इट इज स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग टाइप। कह रहा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो हमारा टार्क उत्पन्न होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो टार्क होता है, टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेटर फ्लक्स इनटू रोटर करंट इनटू पावर फैक्टर ऑफ रोटर। ये तीनों पे आपका डिपेंड करता है, स्टेटर फ्लक्स पे डिपेंड करता है, रोटर करंट और पावर फैक्टर ऑफ। तो पहला कह रहा है फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द स्टेटर डिपेंड करेगा, रोटर करंट पर फेज डिपेंड करेगा, रोटर पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। वेर इट इज स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग टाइप। तो किस प्रकार का रोटर है, आपका स्क्वायरल केज यूज करो या स्लिप रिंग यूज करो, दोनों में जो आपका टॉर्क होता है वो स्टेटर फ्लक्स, रोटर करंट और पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है, रोटर के टाइप पे डिपेंड नहीं करता। ये पूछा है कि आपका टॉर्क किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपका जो रोटर पे आपका जो रोटर होता है स्क्वायरल केज यूज करो या स्लिप रिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा टॉर्क। हाँ बस दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है, स्क्वायरल केज अलग जगह यूज करते हैं, स्लिप रिंग अलग यूज करते हैं। ये आपका इनिशियल लोड जब ज्यादा होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए तो स्लिप रिंग, और अदरवाइज हम स्क्वायरल केज। आपका स्क्वायरल केज की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू स्लिप। The method employed for speed control of three phase induction motor। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। फिक्स पोल कंट्रोल, लीनियर कंट्रोल, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स पोल एंड लीनियर, नेक्स्ट कैस्केड कंट्रोल। कैस्केड कंट्रोल, कैस्केड कंट्रोल जो होता है बेटा, इसको थ्री फेज इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं। इसमें हमारा जो रोटर होता है, दो रोटर होते हैं, एक आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, दूसरा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है। लेकिन जो हमारा सप्लाई देते हैं वो स्टेटर पे थ्री फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर पे, और थ्री फेज सप्लाई देने के बाद रोटर हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर अकॉर्डिंग टू द स्पीड के अनुसार हम वेरिएशन करके इसको ऑपरेट कराते हैं। इस कैस्केड कंट्रोल जो होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम स्पीड कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसमें रोटर दो होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी होता है और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एट ए टाइम एक ही कनेक्टेड होता है, दोनों नहीं। Which of the following motor provide wide range of speed depending upon the position of brushes? Which of the following motor provide wide range of speed depending upon the position of brush? मतलब ब्रश की पोजीशन को चेंज करके कौन सा ऐसा मोटर है जिसकी स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। पहला स्प्लिट फेज मोटर, दूसरा सीरीज मोटर, तीसरा एडजस्टेबल स्पीड इंडक्शन मोटर, चौथा नॉन एडजस्टेबल हिस्टेरिसिस मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में हम इसमें अलग से एक वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग प्रोवाइड करके इसमें दो फेज को स्प्लिट करते हैं। या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें ब्रश की स्पीड जो होती है ब्रश की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा सीरीज एसी मोटर या यूनिवर्सल मोटर होता है, इसकी स्पीड जो होती है आर्मेचर और फील्ड इन दोनों पे डिपेंड करती है, आपके ब्रश की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। एडजस्टेबल स्पीड इंडक्शन मोटर मतलब एडजस्टेबल स्पीड इंडक्शन मोटर में हमारा एक सैरागे मोटर होता है, और सैरागे मोटर की जो हमारी स्पीड होती है वो आपका पावर फैक्टर और ब्रश की पोजीशन पे डिपेंड करती है। पावर फैक्टर या ब्रश की पोजीशन दोनों को चेंज करके हम स्पीड को वेरिएशन कर सकते हैं। पावर फैक्टर भी हमारा इसमें वेरिएबल होता है और आपका ब्रश की पोजीशन भी हम चेंज करते हैं। अगर इन दोनों को किसी एक को चेंज करके हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। नॉन एडजस्टेबल हिस्टेरिसिस मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर में हमारा कोई ब्रशेस नहीं होता है आपका, जिसके कारण स्पीड चेंज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर पोल थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैज ए सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 25 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई टू द स्टेटर, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी बताना है। चार पोल थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, पोल कितने चार, स्पीड कितना दे रखा है 25, 25 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो स्पीड दे रखा है बेटा 25
रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब आरपीएस, इसको हम आरपीएम में बदल दें। तो आरपीएम में बदलने के लिए आपका 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60, 25 छक्का 150, 1500 आरपीएम आ गया आपका। तो एनएस इक्वल टू क्या होता है? 120F/P। एनएस आपका 1500 है, 120, एफ का मान निकालना है, पी कितना है? 4, 4 3 12, 30, 0 से 0 कट गया, 3 5 15, 50। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का मान आ जाएगा वो 50। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बस इसमें कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखना कि स्पीड आपका रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में दी है आरपीएस में, और इसको हम आरपीएम में कन्वर्ट कर। द नो लोड करंट ऑफ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एट रेटेड वोल्टेज। नो लोड करंट होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर, जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में 30 से 50, द रेटेड करंट 50 से 10% या 5 to 7 टाइम। बेटा 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो आपकी नो लोड करंट होती है वो 30 to 50% ऑफ रेटेड करंट। ट्रांसफार्मर में 2 से 5% मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपका उस जो बात होता है फ्लक्स का, जो रिलक्टेंस होता है उसका लो होता है। यहाँ पे एयर गैप ज्यादा होने के कारण इसमें रिलक्टेंस ज्यादा होता है, और ज्यादा रिलक्टेंस होने के कारण जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है उसका मान बहुत अधिक होता है। इसलिए जो नो लोड करंट होती है वो 30 to 50% होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। A three-phase induction motor has 4 poles and operate with the slip of 0.004 with 50 Hz supply for a certain load. The speed of rotor magnetic field with respect to stator. कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज 4 पोल एंड ऑपरेट विद द स्लिप ऑफ 4.04 with 50 Hz supply for a certain load. The speed of rotor magnetic field, रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड बताना विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। बेटा जो हमारा स्टेटर होता है वो क्या होता है आपका? स्टेटर तो आपका स्टेशनरी है, और जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड होती है किस स्पीड से रन करती है? आपकी एनएस स्पीड से। तो दोनों के बीच की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? एनएस। और एनएस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 120F/P। तो 120F कितना है आपका? 50, और P कितना दे रखा है? 4, 4 3 12, 1500 आरपीएम। देखो स्टेटर के सापेक्ष में रोटर की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, रोटर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है एनएस स्पीड से रन करती है, लेकिन जो रोटर की स्पीड होती है वो एनआर होती है। तो हमने रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड बताई है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। अगर स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के सापेक्ष पूछेंगे तो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड भी सिंक्रोनस गति से और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड भी सिंक्रोनस, तो दोनों के बीच जो सापेक्ष गति होगी वो क्या होगी? 0। रोटर के सापेक्ष पूछेगा स्टेटर और रोटर के सापेक्ष, तो रोटर की गति एनआर होती है, स्टेटर स्टेशनरी होता है, तो आपका 0 हुआ और एनआर एनआर माइनस 0 एनआर हो जाएगा। In a three-phase induction motor, maximum torque obtained at starting. 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग के समय प्राप्त कर सकते हैं। देखो बेटा स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपका R2 इज इक्वल टू होता है SX2, रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लिप टाइम रोटर रिएक्टेंस। लेकिन एट स्टार्टिंग के समय आपका S का मान 1 होता है, क्योंकि NR इक्वल टू 0 होता है। तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा? X2। जब R2 का मान X2 होगा तो उस केस में हमारा जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम, मतलब रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस।
If V by F control of the three-phase induction motor, which of these variable is fixed? Maximum torque, synchronous speed, starting torque, the slip for maximum torque. थ्री फेज इंडक्शन मोटर में V बाई एफ रेशियो जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो मैक्सिमम टार्क होता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क जो होता है, टी स्टार्टिंग इक्वल टू V स्क्वायर बाई एफ क्यूब होता है, और मैक्सिमम टार्क जो होता है V बाई एफ का स्क्वायर। तो मैक्सिमम टार्क V किस पे डिपेंड कर रहा है? V बाई एफ। अगर V बाई एफ रेशियो का मान जितना अधिक होगा मैक्सिमम टार्क अधिक होगा, V बाई एफ रेशियो जितना कम होगा मैक्सिमम टार्क कम। तो V बाई एफ रेशियो किस पे डिपेंड करता है बेटा? मैक्सिमम टार्क। और वैसे भी इंडक्शन मोटर में V बाई एफ रेशियो किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स जो होता है किस पे बनता है? V बाई एफ रेशियो। और जनरली इंडक्शन मोटर में V बाई एफ रेशियो को हम कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि फ्लक्स का मान क्या होता है? कांस्टेंट। थ्री फेज बाउंड रोटर मोटर आर आल्सो रिगार्डेड एज, थ्री फेज बाउंड रोटर को हम कहते हैं सीरीज, सिंक्रोनस, स्लिप रिंग, कम्यूटेटर। बेटा हमारा इंडक्शन मोटर में या तो रोटर जो होता है दो प्रकार का होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमारा रोटर दो होता है, एक स्क्वायरल केज होता है और दूसरा जो होता है आपका बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, या इसी को हम कहते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन। बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर को स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से भी ऑप्शन। The slip of the three phase induction motor when the rotor is blocked, स्लिप क्या होगी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जब रोटर को ब्लॉक कर दिया जाए? जब रोटर को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो रोटर ब्लॉक मतलब रोटर की स्पीड, रोटर अगर आपने ब्लॉक कर दिया, रोटर ब्लॉक्ड मतलब रोटर स्पीड जीरो, एनआर इक्वल टू जीरो। तो स्लिप का मान होता है एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। तो एन एस माइनस जीरो बटा एन एस इक्वल टू ऑप्शन सी। ब्लॉक रोटर के केस में हमारी स्लिप का मान क्या होता है? 1 हो। If a four-pole induction motor has synchronous speed 1800 rpm, then the supply frequency। फोर पोल इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड 1800 है, तो फ्रीक्वेंसी का मान पूछ रखा। बेटा जनरली फ्रीक्वेंसी क्या है? स्पीड क्या होती है आपकी? 120 एफ बाई पी। ये कितना है आपका? 1800। 120 इंटू एफ बाई पी, 30, जीरो से जीरो कट गया, 3 छक्का 18, 60 हर्ट्ज। एफ का मान कितना हो गया? 60 हर्ट्ज। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी, स्टेटर के सप्लाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट।